ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। धर्मानंद माधवं शिष्यते। हरे कृष्णा। तो फोर्थ चैप्टर 7th श्लोका। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं आत्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I'll read. हाँ जी, पढ़िए। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ओके, Purport. ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने सब ने पहले भी सुना हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान खुद अपने आप अवतार लेते हैं हर युग में। तो हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसका डीपर मीनिंग समझेंगे। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। The word Srijami is significant herein. Srijami cannot be used in the sense of creation because, according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशंस दे दिए कि भगवान कब अपीयर होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है वैदिक सेक्शन के हिसाब से। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, तो अगस्त के 2 हफ्ते हो जाने के बाद तीसरे हफ्ते के पहले दिन में 15 अगस्त की तारीख को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उस तरह से यहाँ स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कैसे द्वापर युग ऑफ 28th millennia of the 7th Manu in one day of Brahma। तो एक दिन ब्रह्मा जी के जो थे उसमें कितने मनु आते थे, कितने मनवंतर होते थे, हमने डिस्कस किया था ना रिसेंटली, किसी को याद है? 14 मनु। हाँ, 14 मनु, वेरी गुड। तो 14 मनु होते थे और एक मनु में कितने कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये सब कितने आते थे एक पर्टिकुलर मनु के लाइफ स्पैन में? जी 1200 टोटल में तो काफी ज्यादा था। 1200 समथिंग, 1205 समथिंग। अराउंड 70 एग्जैक्टली। वेरी नाइस। किसने बोला 70? प्रभु जी, दिस नताशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस। तो 70 बारी हुआ ना। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि 28th जो टाइम है उसमें, तो यहाँ स्पेसिफिकेशंस दे दिए हैं कि ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन में जहां पे 14 मनु थे,
उसमें से 7th मनु के 28th जब युगा साइकिल चल रही थी, उसमें द्वापर युग के टाइम पीरियड में भगवान अवतरित होते हैं, कृष्णा खुद। तो हर कलयुग में नहीं आते कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमारा ये बहुत ही हम फॉर्चुनेट है कि हम इस टाइम पीरियड पे आए हैं जब कृष्णा अभी अभी आए थे 5000 पहले सिर्फ। अदरवाइज कई कलयुग में कृष्णा स्वयं नहीं आते। यहाँ पे दिया हुआ कब आते हो, सब शास्त्रों से। ओके, आगे पढ़िए। यू वांट टू कंटिन्यू अदिति? Yeah, sure. He therefore appears by his own will. Whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion, principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord Himself to Brahma from within His heart. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharman tu sakshat bhagavatam pranitam. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि कब आते हैं भगवान, जब जब धर्म की हानि होती है। तो धर्म क्या है एक्चुअली? धर्म को एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में रिलीजन जब हम धर्म को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका वही एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता जो संस्कृत में होता है। कई सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ट्रांसलेट किए नहीं जा सकते, लेकिन कई बारी जस्ट लोगों को समझाने के लिए वो इंग्लिश में थोड़े से कोशिश की जाती है उसको ट्रांसलेट करके समझाने की कि यहाँ पे क्या मतलब है उसका। तो यहाँ पे बता रहे हैं धर्म होता क्या एक्चुअली। तो धर्म वर्ड संस्कृत में भी अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से उसका यूसेज है। असली धर्म क्या है वो यहाँ पे धर्म की डेफिनेशन, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। असली धर्म वही है जो भगवान के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो भगवान की इच्छा के अनुसार चला जा रहा है उसको ही असली धर्म कहा जाता है। जैसे एक मान लो सरकार है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि भाई रेड लाइट हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सब लोग रुकेंगे, जब रेड होगी और ग्रीन होगी तो सब चलने लग जाएंगे। अब ये तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने रूल बनाया और करा। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया हाँ, राइट साइड में लोग चलेंगे या लेफ्ट साइड में लोग चलेंगे। कार्स में होता है ना, एक लेन है, एक रोड को 2 में डिवाइड कर देते हैं। फिर इंडिया में क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड से गाड़ियां जाएंगी और राइट साइड से आएंगी। अमेरिका में उल्टा है, राइट साइड से गाड़ियां जाएंगी, लेफ्ट से आएंगी। तो ये गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है ना। उसी तरह से भगवान ने जो बोला वही धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। धर्म मतलब हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और ऑक्यूपेशन है कि अंदर से जो सोल है, जो जीव है, उसकी ओरिजिनल उसका धर्म क्या है। उसका ओरिजिनल धर्म यह है सेवा करना। अगर सेवा नहीं करेगा जीव तो वो बहुत संतुष्टि नहीं मिलेगी उसको, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं रहेगा। जो उसका काम सबसे उसको करने में सेटिस्फैक्शन मिलती है वो नहीं कर पाएगा। तो सेवा करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हम
शास्त्रों से समझते हैं कि कैसे असली सेवा करना मीन्स भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा के अलावा कहीं और भी हम सेवा में लगते हैं तो उससे हमारे को पूर्ण सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जैसे कई लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं अपने घर बार की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, मोहल्ले की, शहर की, स्टेट की, देश की, ह्यूमैनिटी की। तो ये बड़े बड़े एक स्फेयर से दूसरा स्फेयर बड़ा होता जा रहा है, आपका स्फेयर ऑफ डिजायर, मगर फिर भी अभी वो हाईएस्ट लेवल पे नहीं आया। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम हर एक जीव की सेवा में लगे, वो ह्यूमैनिटी से भी बड़ा। ह्यूमैनिटी में तो आप बायस्ड हो, सिर्फ आप अपने ह्यूमंस के लिए कर रहे हो। अगर आप नेशनलिज्म में रखते हो तो आप अपने नेशन के लिए सिर्फ कर रहे हो। अगर आप अपने स्टेट के लिए करते हो तो आपने सिर्फ राज्य के लिए कर रहे हो, तो आप बाकियों के लिए नहीं कर पा रहे हो। सबके लिए करना है आपको, तो जड़ में पानी डालनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था ना, जैसे पेड़ के जड़ में पानी, तो वो असली धर्म है। और अगर किसी कोई ये सब नहीं करता, उसको फिर भी कहीं ना कहीं क्रियाशील रहना है, सेवा करनी है कहीं ना कहीं, तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जैसे कई लोग अकेले रहते हैं अमेरिका में, ना उनका कोई घर बाहर मोहल्ला नहीं, कुछ नहीं है, वो फिर वो क्या करते हैं, वो पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्ली पालते हैं, क्योंकि सेवा में तो लगना ही है। तो वो सुबह सुबह लेके जाते हैं सैर कराने कुत्ते को, फिर वो साथ में कोई प्लास्टिक बैग या रखते हैं। जैसे ही वो मल वगैरह छोड़ता है, उसको उठाना पड़ता है उनको, वरना वहां पे सरकार जो है वो अलाउ नहीं करती ऐसे आप कहीं पे भी अ, उसको कर लो। खासकर जो अपार्टमेंट्स और अदर अलग अलग एरियाज हैं, वहां पे वो उनके रूल्स हैं। तो वो फिर जो इतने क्या कहते हैं, अंदर से इतने डिससेटिस्फाइड हैं कि उनको कहीं ना कहीं सेवा में लगना है, तो फिर वो कुत्ते बिल्ली इनको रखते हैं और इनकी जो पूपी है उसको उठाते हैं, क्लीन करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो एक्टिव रहना है ना। तो असली एक्टिव रहना मीन्स भगवान की सेवा में लगना, वो सही में धर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम जो है धर्म सही अ, तरीके से लोग समझ नहीं पाते, और कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं, और ऐसे लोगों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे पांडवों और कौरवों के आर्मी में, तो पांडवों की आर्मी में एक ये बेनिफिट था उनको कि सब जो थे वो एग्री कर रहे थे कि कृष्णा के अकॉर्डिंगली, जो कृष्णा है उनको अल्टीमेटली फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी रीजन से वो कृष्णा की बात को मानने के लिए रेडी थे, और वो उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार थे। और जो कौरव है, वहां पे हम देख रहे थे कि सब लोग जो है ना, उनका अलग अलग सेंटर था, उनका अलग अलग इंक्लिनेशन थी जिसकी वजह से वो आए थे। उनका अंडरस्टैंडिंग भी अलग थी। किसी को चीट करके दुर्योधन लेके आया था, किसी को पावर से इन्फ्लुएंस करके लेके आया था, कि अलग अलग तरीके से लोगों को, किसी को फेवर किए थे उसने, जैसे शाल्य को उसने ट्रिक करके लेके आया था वो, कर्ण के ऊपर उसने फेवर किए हुए थे, इसलिए कर्ण को ऐसा मजबूरन फाइट करना पड़ रहा था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उसने अ, बनाया था। तो सबका इंटेंशन वैसा नहीं था जैसे पांडवों की साइड में। और नेचुरली जो दुर्योधन की साइड पे लोग थे, वो धर्म के अनुकूल अपने आप को नहीं चला रहे थे, है कि नहीं? सारे, मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल। भीष्म पितामह वगैरह का एग्जांपल छोड़ देते हैं अभी हम, क्योंकि वो अलग डिस्कशन है। तो इसलिए कोई अपने मन से नहीं बना सकता धर्म क्या है। धर्म जो है वो भगवान की इच्छा से, और ये कितना सिस्टमैटिक है कि कृष्णा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से जो क्रिएशन है, जो मैनिफेस्टेशन है भगवान की, ये अर्थ या ये मटेरियल वर्ल्ड,
इसको अरेंज इसलिए किया गया है कि इसमें जो व्यक्ति दिव्य चरित्र के नहीं है, जो सेंटली नहीं है, जो वैकुंठ में नहीं रह सकते, उनको रहने के लिए एक जगह दी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे कई भगवान की प्लानिंग के हिसाब से इस तरीके से किए जाते हैं स्ट्रक्चर की, अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप से आते हैं। तो मैंने ये बताया ना, भगवान खुद आए थे कृष्णा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यस, मगर भगवान एक्चुअली हर युग में आते हैं। किसी किसी युग में वो कृष्णा के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि कृष्णा कृष्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, क्योंकि उसमें कृष्णा के फॉर्म में भगवान जो है वो पूर्ण रूप से अपनी सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। जब राम के रूप में आते हैं तो वो थोड़ा मैनिफेस्टेशन जो उनका होता है वो ये होता है कि मैं मर्यादा को फॉलो करना है मैंने, तो वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, अपने कई सारे रूप, अपनी डिफरेंट और चीजें वो मैनिफेस्ट नहीं करते। और जो रिलेशनशिप भी है वो थोड़ा ऑन एंड रेवरेंस करा जाता है, रिस्पेक्ट करा जाता है, ठीक है ना। कृष्णा के साथ तो फुल इंटीमेसी है, फुल्ली बिंदास, जो मर्जी करते हैं डिवोटीज उनके साथ, लेकिन राम जी के में थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना। तो ऐसे अलग अलग युग में भगवान आते हैं, लेकिन कृष्णा का आने का मतलब है कृष्णा इन पर्टिकुलर वे में आते हैं। बाकी अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म, अलग अलग युग अवतार आते हैं। तो वो युग अवतार के लिए आपको भागवतम जब पढ़ोगे आप, वो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहीं तक पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि भगवान की मर्जी से चलना धर्म है। जब धर्म की हानि होगी तो भगवान प्रकट होंगे, और भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी, और वो ये पर्टिकुलर द्वापर युग था जो अभी अभी गया है। ओके, आगे चलते हैं। अब कोई और पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट? को वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए हाँ। These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of Vedas is to establish such principles under the order of Supreme Lord. And the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principles of religion is to surrender unto him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto him. And whenever such principles are disturbed by the Dominic, the Lord appears. ओके, तो यहाँ पे रुकते From हैं the Bhagavad. एक सेकंड। Okay. तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पढ़ा ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म है भगवान के अनुकूल चलना, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये क्लियरली भगवत गीता में आउटलाइंड है और वेदों में आउटलाइंड है, भगवान के जो भी रिकमेंडेशंस है और प्रेस्क्रिप्शंस है। तो ये भगवान जो है एंड में कंक्लूड कर रहे हैं भगवत गीता को। कौन सा श्लोक है जब भगवान सरेंडर के बारे में कहते हैं? कोई यहाँ पे है जिनको श्लोक याद है? कोई बताना चाहेगा? संस्कृत का श्लोक बड़ा फेमस है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, उनको वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो आईएएस की तैयारी में उनका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में वो भी डिवोटी थे, डिवोटी हैं मतलब। तो उन्होंने लिखा अपने बायो उसमें सीवी में कि लाइक टू रीड भगवत गीता। तो इंटरव्यूअर ने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा आप भगवत गीता पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवत गीता का एक श्लोक पूछता हूँ आपसे, और ये कंक्लूजन है पूरे भगवत गीता की। आईएएस में उनसे पूछा ये, और इंटरव्यू के दौरान तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलिए। तो उन्हें पहली लाइन श्लोक की बोली, कहा कि अब आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है श्लोक की। तो उन्हें पहली लाइन बोली, और ये तो डिवोटी थे, इन्होंने फटाफट पूरा श्लोक बोला, और उनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। देखो ये कृष्ण का अरेंजमेंट होता है, डिवोटी से वो भगवत गीता ही पूछ लेते हैं इंटरव्यू।
ओके, तो कौन बताएगा श्लोका? कोई भी बता सकता है। प्रभु जी सर्वधर्मां परित्यज्य। हाँ, आप पूरा श्लोक बताएंगे? प्रभु जी सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वोभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हाँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, वेरी नाइस, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान जो कंक्लूजन में कह रहे हैं भगवत गीता के, ये एक्चुअली समझ के अगर हम सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। और प्रभुपाद ने ये किया, प्रभुपाद ने कंक्लूजन जो है उसको इंक्लूड किया है सारे चैप्टर्स में, ताकि लोगों को कोई डाउट ना रहे कि भगवत गीता की कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप देखोगे वही चीज जो कृष्णा ने कंक्लूजन में बोली, वो प्रभुपाद बीच बीच में पर्पट में ही बोलते आते हैं, ताकि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ओके, तो प्लीज इंदु आंटी आप कंटिन्यू कीजिए। Yes, Hare Krishna. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendency still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है Yes. कि जो भगवान है वो हर युग में भी आते हैं, लेकिन चाहे वो कृष्ण के अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आए, लेकिन अपने दूसरे फॉर्म्स में आते हैं। भगवान के एट ए टाइम वैकुंठा में अनलिमिटेड फॉर्म्स है, और ये इटर्नल फॉर्म है। ऐसा नहीं कि बुद्धा और ये कल्कि और ये मत्स्या कूर्मा ये सारे के सारे बस एक थोड़े टाइम के लिए आए थे और ये चले गए। नहीं नहीं नहीं, ये वैकुंठा प्लैनेट्स में इटर्नल फॉर्म्स है भगवान के, हमेशा रहते हैं। जो एक पर्टिकुलर भक्त, एक पर्टिकुलर डिवोटी, एक पर्टिकुलर वे में भगवान से के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, वैसे कई 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 काउंटलेस लिविंग एंटिटीज जो हैं वो भगवान के साथ हैं। नरसिम्हा अवतार, राम जी, ये सब ओरिजिनली वहां पे हैं। और जितनी ज्यादा डिवोशन हमारी बढ़ती आती है, उतनी भगवान के साथ इंटीमेसी बढ़ती जाती है। इंटीमेसी मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं भगवान के, और उस तरीके से भगवान की सेवा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए कि जैसे बुद्धा क्यों आए थे, तब भी धर्म की हानि हो रही थी। कैसे हो रही थी धर्म की हानि? देखो क्या किया लोगों ने लोगों को मौका चाहिए होता है कि जो शास्त्रों में दिया है उसका गलत मतलब निकाल के फॉलो करने का। इसीलिए आचार्य जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके क्या कहते हैं, सुपरविजन के अंडर करना चाहिए सब चीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो गुरु परंपरा डिसिप्लिक सक्सेशन में चल रही थी ज्ञान, वो स्कैटर हो गया था, वो इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये। तो री एम्फसाइज कर रहे हैं कृष्णा, उसके बेसिक्स समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आज से करीब 1000-1500 साल पहले जब बुद्धा अपीयर हुए, तो तब लोगों ने क्या किया था, शास्त्रों में जो कहीं कहीं ऐसे वर्णन है कि एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया है कि जानवरों की एक पर्टिकुलर तरीके से क्या कहते हैं यज्ञ करते हैं, उसके अंदर जानवरों का सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस की कई विधि बताई गई है। तो उस चीज को लोग गलत तरीके से लेके बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे जानवरों को मारने के लिए, जो कि टोटली ऑपोजिट है वेद स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। ये तो जो एनिमल के सैक्रिफाइस है कलयुग में तो रिकमेंडेड ही नहीं है, और पुराने युग में भी
ये बहुत लिमिटेड होते थे एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। कोई ब्राह्मण्स और क्षत्रिय अलग अलग यज्ञ के लिए बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसे होता। ये बहुत ही ज्यादा लाइसेंस नहीं किसी को दे देता वायलेंस करने के लिए। और जो वेदों को फॉलो करने वाले अपने आप को कह रहे थे कि हाँ भाई हम वेदों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग ही जो है वो उन्होंने बलि वगैरह देने शुरू कर दी। तो ब्रह्मा जी सॉरी बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने बोला कि आप ये सब चीजें गलत नहीं करो। नॉन वायलेंस, पीस, मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग चीजें उन्होंने लोगों को सिखाई। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो वेदों में लिखा है, ये तो हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप वेदों को छोड़ो, मारो गोली, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो। तो इसलिए उन्होंने वेदों को इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया बुद्धा। तभी जो हम बुद्धिज्म देखते हैं उसको वैदिक कल्चर के फॉलोअर्स जो हैं वो उसको प्रीथीस्टिक रिलीजन कहते हैं। ठीक है ना। प्रीथीस्टिक मींस ऐसे जिनका पूर्ण विश्वास नहीं है वेदों पे। वैदिक कल्चर में उसको एथिस्टिक कहते हैं या नास्तिक कहते हैं, जिसका वेदों में पूर्ण विश्वास ना हो। और ऐसे जिनका वेदों में है विश्वास, जिनका भगवान में है विश्वास, ऐसे लोगों को थीस्टिक रिलीजन्स कहा जाता है। तो बुद्धिज्म जो है वो एथीस्टिक या प्री थीस्टिक में आता है कि उसमें एक सेट तो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस, और उसमें भी एक प्रोसेस है जिससे आपको परफेक्शन मिलेगी, निर्वाणा मिलेगा, ऐसा बुद्धा ने समझाया था। लेकिन जो एम्फेसिस था वो इतना दिया नहीं उन्होंने कि सोल होती है आत्मा, या फिर उन्होंने ये भी नहीं दिया एम्फेसिस कि कैसे भगवान के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि वो उस टाइम पे जो लोग थे वो इस लेवल के नहीं थे, उनको थोड़ा सा एनिमल सैक्रिफाइस से पहले बचाना था। तो उन्होंने वो बेसिक चीजों पे फोकस किया। और हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के बाद फिर शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य ने टोटली बुद्धिस्ट फिलोसफी को छोड़ के लोगों को वैदिक कल्चर में दोबारा आने का क्या कहते हैं क्लियर कॉन्सेप्शन दिया। उससे क्या हुआ कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ बुद्धिज्म काफी स्प्रेड हो रहा था वो पूरा का पूरा जो है वापस वैदिक कल्चर के अंडर आ गया। और फिर उसमें और आने वाले आचार्य ने और रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग दी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और अब देखते हैं हम कि पूरी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होके एकदम परफेक्ट कल्चर को फॉलो कर सकती है। तो ऐसे भगवान अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन की वजह से अवतरित होते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया। ओके अभी हम आगे पढ़ेंगे देयरफॉर से। कौन कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Shall I, Prabhuji? हाँ जी पढ़िए प्लीज। Therefore, each and every avatara or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the relevant scriptures. No one should be accepted as an avatara unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and wherever he desires to appear. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as he can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principle of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. Hare ओके Krishna. हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो अवतार हैं, देखो अवतार की एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इनकारनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकारनेशन इज द क्लोजेस्ट वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो इसलिए हम वो यूज करते हैं। लेकिन हमें अवतार वर्ड जो है उसको समझना चाहिए कि इनकारनेशन, कारना मीन्स कमिंग इन फ्लैश,
और भगवान कभी फ्लैश में नहीं आते, तो भगवान का जो शरीर है वो एक्चुअली इनकारनेशन नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल ट्रांसडेंटल अवतरित होता है, एज इट इज आता है। तो हर अवतार जो है भगवान का वो शास्त्रों में बताया गया, और सॉरी शास्त्रों में बताया गया कि एक पर्टिकुलर मिशन के लिए आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आ रहे हैं। और कई लोग क्या करते हैं, वो ढोंगी अपने आप को कहते हैं हम अवतार हैं, हम नहीं तो हैं वो महाविष्णु, हम ही तो हैं कृष्णा, तो ऐसे करके कई लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हमारे को जो कि अनबोनिफाइड है, बिल्कुल भी वो नहीं है, ऐसे लोगों की ट्रिक्स में नहीं आना चाहिए। कई लोग मैजिक दिखा देते हैं थोड़ा, कहीं कोई कुछ कर देते हैं, वही लोग उसी को भगवान बना लेते हैं कि ये बाबा जी, ये भैरून, पता नहीं कोई नाम अलग अलग। तो ऐसे लोगों को जो समझदार व्यक्ति हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, वो समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही महान आचार्य थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वो काफी हाई पोजीशन में थे, सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन कभी वहां पे कोई ढोंगी व्यक्ति आया। वो ढोंगी व्यक्ति बड़ी गलत गलत चीजें करता था, और उसके फॉलोअर्स उसको भगवान कहने लगे। तो समझ गया कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो समझ गया कि ये कोई ढोंगी व्यक्ति है, इसको आ, सही सबक सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अरे इसका तो बिल्कुल ही, ये तो एक तो अपने आप को भगवान कह रहा है, और ऊपर से क्या करता है, वो जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ गलत गलत चीजें करता है, गलत पैसे और फेम को अपना बढ़ा रहा है, और बहुत ही लोगों को बेवकूफ बनाता है, लेडीज के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो इस तरीके से चीजें कर रहा था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली उसमें शक्तियां भी थी, वो मिस्टिक था, योगी था, वो अलग अलग तरह के अ, अ, जिसको कहते हैं तंत्र और शक्तियां थी उसके अंदर, जिससे वो दूसरों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता था। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे किया कि उनको गिरफ्तार करवाया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार में भी सब खराब हो जाएगा और तुम भी। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे किया कि भक्ति विनोद ठाकुर जो कि डिवोटी हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, उनके परिवार में भी सबकी तबीयत खराब होने लगी। और उनको पता लग गया, उसने बोला ही था जैसे जैसे ऐसे ऐसे करूंगा मैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको भगवान नहीं मान लिया। भक्ति विनोद ठाकुर समझ गया कि इसके अंदर कोई शक्तियां हैं, लेकिन भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा नहीं, इसने बड़ा गलत काम किया है, और ये बिल्कुल भी शास्त्रों के अनुकूल नहीं है जो भी ये चीजें हैं बता रहे हैं, इसलिए इसको कभी हम माफ नहीं करेंगे, इसको इसकी सजा मिलेगी। और उनको धीरे धीरे पता लगा कि एक्चुअली इसकी शक्तियां कई सारी इसके बालों में है, हेयर्स में। तो उसको हेयर कट दे दिया वहां पे इस तरीके से, और फिर उसके बाद उसकी शक्तियां कम हो गई, कुछ कर नहीं पाया एक्चुअली। तो कहने का ये मतलब है कि कई सारे ऐसे लोगों के पास शक्तियां होती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है बस ऐसे ही सब चल रहा है, जो क्या कहते हैं, जो साइंस को नहीं पता ऐसी शक्तियां एग्जिस्ट नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, साइंस तो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है अभी, धीरे धीरे रिवॉल्व हो रही है, कई सारी डिस्कवरीज अभी तो हमने करनी है, इन्वेंशंस करनी है। तो मॉडर्न साइंस को भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, ज्यादा है नहीं। और जो परंपरा में कई सारी साइंसेस चल रही हैं, जैसे वेदों में भी कई चीजों का वर्णन किया गया है, और फिर कई सारी सिद्धियां हैं जो कि मटेरियल परफेक्शंस है, ऐसी लोगों को मिल जाती हैं। तो कोई सोना प्रोड्यूस कर लेता है, कोई राख प्रोड्यूस कर लेता है, कोई अलग अलग चीजें बता देता है। अब देखो आप, छोट जो इंडियन कैलेंडर या इंडियन वो बनाते हैं पंचांग वगैरह,
उनको भी सारा नॉलेज होता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब नेक्स्ट एक्लिप्स होगा, क्या होगा। बोलते हैं ना ग्रह है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो कैसे कर लेते हैं, उनको तो इतना पता नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको वो नॉलेज है। तो ये सारी चीजें नॉलेज की आ जाती। फिर मैंने एक बार आप लोगों को एक वो भी दिखाई थी वीडियो, कि कैसे आईज उसकी बंद कर देना, जो जो भी बच्चे थे वहां पे, उनके उनको पूरी पट्टी वट्टी बांध देते हैं आंख में, फिर भी वो देख सकते हैं सामने क्या है, क्या लिखा है, क्या हो रहा है। कई लोग बता पाते हैं कि कई काफी माइल्स दूर किसी जगह कैसा है हिसाब किताब। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत डिवोटी को बहुत ज्यादा बिविल्डर कंफ्यूज नहीं कर देती कि हाँ आप ही भगवान हो। नहीं, ऐसी शक्तियां होंगी किसी में, और कई ज्यादातर लोगों के अंदर तो ये भी शक्तियां नहीं होती। ये एक बिल्कुल ही लो लेवल की मटीरियलिस्टिक शक्तियां हैं जिसके लिए लोग बढ़ते हैं आगे। और मेजोरिटी जो अवतार अपने आप को क्लेम करते हैं उनके अंदर तो ये भी शक्तियां नहीं होती, फिर भी वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत आगे होते हैं, और लोग बेवकूफ बनते हैं। इसलिए हर गली नुक्कड़ में कोई नया नया अवतार पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि देखो ये सब चीजें तो पहले के टाइम में हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब भी कर लेते थे। कृष्णा जब थे तब कृष्णा का भी कोई आ गया था एक डीमन, वो कहता था नहीं तुम नहीं हो कृष्णा, मैं हूँ कृष्णा। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। इसलिए हमारे को बड़ा फोकस रहना चाहिए कि हमारा काम डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है ऐसे लोगों की तरफ। हमारा काम है भगवत गीता पे फोकस करके समझना और उसको फॉलो करना। ठीक है ना? हाँ, नताशा माता जी कुछ शेयर करना चाहती है, माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्हेन यू वर आप ये कहानी सुना रहे थे तो मुझे प्रभुपाद की एक कहानी याद आई, मैं शेयर। हाँ प्लीज शेयर कीजिए। तो प्रभुपाद के टाइम में भी ऐसे हुआ था। एक डिवोटी आया प्रभुपाद के पास, बोलता है कि प्रभुपाद आपको पता है कि यहाँ पे एक कोई साधु या कोई स्वामी आए हैं और वो पानी पे चल सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, देखो पानी पे चल सकते हैं वो। बड़े सारे लोग उनके पास जा रहे हैं, उनसे कोई दीक्षा ले रहा है, कोई उनको पैसे दे रहा है, वो किसी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, कुछ ऐसे से हो रहा है, तो बहुत उनकी फॉलोइंग हो गई है। तो जो वो एक रिवर थी वहां पे कोई, मुझे याद नहीं कौन से शहर की सिटी की बात है, लेकिन शायद वृंदावन की बात है। तो वो कहते कि वो ना क्रॉस कर सकते हैं, वो पानी पे चल के क्रॉस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा चलो घूम के आते हैं वहां पे, नदी के पास घूम के आते हैं। वहां गए, वहां पे एक बोट वाला था, और प्रभुपाद और वो डिवोटी बोट में बैठ गए, रिवर क्रॉस करी उन्होंने। जब उतरे तो प्रभुपाद ने पूछा कि भैया कितने पैसे हुए। तो बहुत कम थे, ऐसे 5 पैसे या बहुत कम कुछ पैसे थे। तो प्रभुपाद ने कहा देखो वो जो तुम्हारा साधु है जो ये नदी क्रॉस करता है, उसकी इस मिस्टिक परफेक्शन की, वो पानी पे चल सकता है, उसकी कीमत 5 पैसे है। और हमने भी वही काम कर लिया, हमने बोट में बैठ के कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसका एटर्नल, उसका लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट है। तो जो मैं तुमको हरि नाम दे रहा हूँ वो तो एटर्नल बेनिफिट है। तो ये शॉर्ट टर्म की ऐसी मटेरियलिस्टिक मिस्टिक परफेक्शंस के पीछे यू शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड बाय देम। तो इस तरह से प्रभुपाद के टाइम में भी ऐसे बहुत लोग आते रहते थे, and he was never bewildered by any of that and taught the same thing. हाँ हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो ये 2-5 पैसे का बेनिफिट है इसमें, और जो हम बात कर रहे हैं वहाँ का अनलिमिटेड बेनिफिट। वेरी नाइस। तो फोकस हमारा होना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में, भगवत गीता में, इसके हिसाब से चलना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अलग अलग टाइम पीरियड में आ रहे हैं, अलग अलग अवतार से आ रहे हैं, और गोल अल्टीमेटली यही है कि सबको गॉड कॉन्शियस बनाया जाए। ठीक है ना? तो कई बार उसके लिए वो खुद आते हैं पर्सनली, कई बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि वो रिप्रेजेंटेटिव किसी तरीके से भी आ सकते हैं। कोई भगवान सन ऑफ गॉड आ सकते हैं, जैसे जीसस ने बोला ना कि मैं सन ऑफ गॉड, और मोहम्मद ने बोला कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड, है क्या?
और कभी वो खुद आ सकते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि एक्चुअली ये सब के सब जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं भगवान के, और जो गुरु हैं वो एक्चुअली एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है शिष्य के लिए, कि जो भी भगवान शास्त्र में बता रहे हैं वो गुरु हमें बताएंगे। तो गुरु इज लाइक नन अदर देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे ओके, लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? लास्ट पैराग्राफ तो वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Yeah, I will read. हाँ जी, पढ़िए आप। The principles of the Bhagavad Gita were spoken to Arjuna and for that matter to other highly elevated persons because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics. In all incarnations of the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of the 4 orders and 4 statuses of social life, as will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. Hare Krishna. Krishna, thank you. Who did this? I did. My Chico baby. Hare Krishna. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे भगवान या तो खुद आ रहे हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोसाइटी के लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है और उनको अलग तरीके से समझाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए भगवान सारा अरेंजमेंट करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि जीसस क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने बड़े शेपर्ड कम्युनिटी को, बड़े सिंपल लोगों को दिया। तो उन्होंने कोई हाईली इवॉल्व्ड साइंस नहीं दी, बस थोड़ी सी चीजें दी। उनको कुछ लोगों ने नोट किया और अलग अलग सेक्शंस, चैप्टर आ गए बाइबल के, जिस तरीके के उनके फॉलोअर्स ने उस वक्त नोट डाउन करके बताया। और उसमें भी जीसस क्राइस्ट ने एक्चुअली ये सब बोला कि आई हैव मच मोर टू टेल यू बट यू आर नॉट इन द पोजीशन टू एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट। तो जीसस क्राइस्ट जो है उन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने की। तो लेकिन बेसिक लेवल पे जीसस क्राइस्ट ने ये बोला कि सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्या है, तुम ये फॉलो करो जो मैं कमांडमेंट दे रहा हूँ, और लव द गॉड बाय ऑल द माइट ऑल द सोल, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, राइट। तो ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये हम देखते हैं भगवत गीता में भी कि भगवान यही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, लव ऑफ गॉड हाईएस्ट। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए ही सारे के सारे अलग अलग टाइम पीरियड में, चाहे भगवान खुद अवतरित हो या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें, उनका मेन मकसद यही है, मेन मिशन यही है कि भगवान की तरफ हम कृष्णा कॉन्शियस हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है इस पर्टिकुलर श्लोका का। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और किसी को कोई और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो कर सकते हैं। मैं एक बार ये ट्रांसलेशन फिर से पढ़ रहा हूँ। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. All right. कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई रियलाइजेशंस, रिफ्लेक्शंस कोई शेयर करना चाहेगा तो आप कर सकते हैं। I was in library today. Yesterday I was at my eye sharing the recording because I am also not able to join from few classes. No I problem. have to drop my kid and pick that time, so it's really difficult. That's why I was asking for. Thank you very much. Hare Krishna.
हरे भगवद Hare गीता कृष्ण जय। श्रील Bhagavad प्रभुपाद Gita. Yeah. जय।